गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था बिजनेस स्टडी का वो स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके मीनिंग को समझा था और ये समझा था कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट टैक्टफुली, यानी कि बहुत ज़्यादा समझदारी से लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, उनको क्या करना है, टैक्टफुली हैंडल करना है, उनको मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है ताकि जो भी काम है उसको हम अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से पूरा कर सकें। आज हम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो उसके फीचर्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, फर्स्ट जो हमारे पास फीचर है उसको अगर हम लेके चलते हैं तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। हम मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है जैसे परफॉर्म कर दें और हम कह दें कि मैनेजमेंट का जो काम है वो पूरा होगा, नहीं, बल्कि मैनेजमेंट के अंदर जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और बहुत सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो कि जिन सबसे मिलके ये एक प्रोसेस बनता है। अगर हम इसकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की बात करें, लाइक प्लानिंग को अगर हम अलग से ले लेते हैं तो वो जो प्लानिंग है वो भी अपने आप में क्या हो जाता है, एक प्रोसेस बन जाएगा, क्योंकि प्लानिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी ING लगा होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। जैसे हमने सबसे पहले प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की। उसके बाद हमने देखा कि हमारे रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, तो वो हम वापस से क्या करते हैं, हम अपने प्लानिंग पे चले जाते हैं। और ये जो एक प्रोसेस है वो चलती रहती है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फीचर आती है वो ये आती है कि ये क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है बल्कि हम उसे बस महसूस कर सकते हैं। कैसे हम मैनेजमेंट को इंटेंजिबल कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैनेजर कर रहा है, काम कर रहा है, वो किस तरीके से सोच के कर रहा है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, हम उसको नहीं देख सकते, बल्कि उसको हम फील कैसे कर सकते हैं, उसका पता कैसे लगा सकते हैं। मान लो एक बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसमें प्रॉफिट्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी हो रही है। लेकिन अगर उसके ही विपरीत अगर हम जाके देखें तो हमारी जो, मान लीजिए एक बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लॉसेस में चल रहा है और उसमें जो डिसीजंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो एक जो है खराब मैनेजमेंट को दिखाता है। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे हम जो है परफॉर्मेंस को देख के एक बिजनेस की पता लगा सकते हैं। अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली ना तो मैनेजमेंट को हम छू सकते हैं, ना ही हमें जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक, यानी कि जो सारी जगह होती है। कोई भी ऐसी प्लेस नहीं होगी जहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे हम वो बिज़नेस से रिलेटेड बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें। अगर हम वहाँ पे मैनेजमेंट को नहीं लेके चलते हैं तो उसमें जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो रहता है। चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड और नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो, सभी में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उस दिन हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक शादी है, शादी के फंक्शन को भी पूरा करने के लिए हमें वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट को आप किसी चीज़ से निकाल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, बल्कि मैनेज करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही जैसे एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स में भी स्टडी के दौरान हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। एक घर के काम हैं उनको भी हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग करनी हो, डायरेक्टिंग करनी हो, कंट्रोलिंग करनी हो, सभी में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की जो है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, यानी कि ये क्या होती है, मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस से अलग होती है। अलग कैसे होती है कि अब ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन ने एक बिज़नेस में पैसे लगाए हैं तो वही मैनेजमेंट कर सकता है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट और बिजनेस जो है वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जो है मैनेजमेंट का काम जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको अलग से एक पर्सन जो है बिजनेस के लिए रखना पड़ता है, वो एज ए प्रोफेशन वो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बिज़नेस जो है बिज़नेस के ओनर ही उसका मैनेजमेंट करेंगे, बल्कि मैनेजर जो है वो अलग भी हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है उसकी डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है वो, यानी कि उसका पृथक अस्तित्व होता है, उससे बिजनेस से उसका अस्तित्व जो है वो अलग होता है। ठीक है। और इसके बाद ये हमें मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन बिठाता है किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, किसके बीच में, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और जो मटेरियल होता है यानी कि जो मशीनें होंगी, ठीक है, और जो इंडस्ट्री के अंदर लगी होंगी मशीनें हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज उन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल के रिसोर्सेज के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो हमारा जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो सकता है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बिठाता है, मैनेजमेंट ही बिठाती है, वही डिसाइड करके रखती है कि कौन से व्यक्ति को किस काम पे कहाँ पे लगाना है, कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड जो है वो मैनेजमेंट के अंदर ही होती हैं, इसलिए मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैनेजमेंट जो है इनबोर्न है और एक्वायर्ड एबिलिटी है, इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी कि जो मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ होती हैं क्या वो एक्वायर की जा सकती है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ जन्म से किसी व्यक्ति में होती है। तो जो पहले के जो हमारे क्या कहते हैं, पहले की जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोचेस थी उसमें ये कहा जाता था कि मैनेजर जो होते हैं वो इनबोर्न होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो जन्म से ही कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और वही मैनेजर बनते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स जो होते हैं वो इनबोर्न होते हैं, नहीं, बल्कि आज के टाइम पे किसी व्यक्ति में अगर मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ नहीं है तो भी वो क्या कर सकते हैं, उनको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे तो इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उनसे रिलेटेड चीज़ें जो है वो स्किल से जो है वो सीख सकते हैं और किसी भी बिजनेस में आप जो है मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये इनबोर्न भी हो सकता है और एक्वायर्ड एबिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स है, यानी कि डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट्स को डिसिप्लिन्स कहा जाता है। तो मैनेजमेंट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि इसके अंदर जो है सभी सब्जेक्ट से, मोस्टली बहुत सारे सब्जेक्ट्स से जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है वो लिया गया है और इसमें शामिल है, जैसे कि सोशोलॉजी होगी, साइकोलॉजी होगी, एंथ्रोपोलॉजी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, स्टैट्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, उन सभी डिसिप्लिन्स से कुछ ना कुछ लिया गया है और इसमें ऐड है। जैसे कि साइकोलॉजी होगी तो जो मैनेजमेंट है उसे देखना होता है कि वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या मेंटालिटी है, तो वो भी वहाँ पे साइकोलॉजी काम आती है। और बिजनेस से रिलेटेड जो है भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसमें हमारा मैथमेटिक्स यूज़ हो जाएगा। हमें किस तरीके से मार्केट और डिमांड को देख के बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो नॉलेज लेके जो है ये मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है, डिसिप्लिन बना हुआ है। तो हमें जो है इसको हम कहेंगे कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये डायनामिक है, डायनामिक सिस्टम है। क्या है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ चलती रहती है, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चलती रहती है, गतिशील होती है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में आपने एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो वो ख़त्म, नहीं, बल्कि चलता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ज़रूरत पड़ती है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है उनमें चेंजेस आते रहते हैं,
ठीक है। और हमारे जैसे जैसे जो हमारे आसपास का जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन में चेंजेस हो रहे हैं, उनके बेसिस पे इस जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, उनकी नई नई जो है खोज होती रहती है और नए नए प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो बनते रहते हैं। तो ये एक डायनामिक जो सिस्टम है और इसमें जो है चेंजेस वगैरह जो है वो होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट इज़ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि जो मैनेजर हैं वो एक प्रोफेशनलिस्ट की तरह हो गए हैं। जैसे कि एक टीचर होता है वो भी प्रोफेशन में होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट की भी आजकल हर जगह पे क्या होती हैं, पोस्ट होती हैं, अलग से होता है मैनेजमेंट भी किया जाता है और अलग अलग जगह से मैनेजर्स को जो है बाहर से बुलाया जाता है, तो उनको उनके बदले में सैलरीज दी जाती हैं। तो अलग से ये एक प्रोफेशन का काम करता है। और जो हमारे मैनेजमेंट में इतना जल्दी जल्दी जो चेंजेस आया, उसने ये मान लिया है कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो सीखी जा सकती हैं, जो कि एक प्रोफेशन का ही रूप ले लेता है। क्योंकि जो चीज़ हम सीख सकते हैं और जिस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो प्रोफेशन में ही आता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि मैनेजमेंट जो है बोथ साइंस एंड आर्ट है। साइंस एंड आर्ट का मतलब क्या होता है कि साइंस में क्या होता है कि साइंस के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो कि हमारे मैनेजमेंट में भी अपनाए जाते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट में कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हम कोई डिसीजन इस तरीके से लेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा, तो हमें पता होता है कि मैनेजमेंट में भी जो साइंस के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है उसको फॉलो किया जा रहा है, और मोस्टली जो है हम साइंस के प्रिंसिपल्स को भी इसमें फॉलो करते हैं। और आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्ट क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, हर पर्सन का अपना आर्ट करने का तरीका होता है। तो उसी तरीके से जो मैनेजमेंट होती है उसमें मैनेजर जो होता है वो पर्सन होते हैं और सभी डिफरेंट थिंकिंग वाले होते हैं, और उनका सभी का डिसीजन लेने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। इसीलिए इसको जो है आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग क्या डिसीजन जो है वो ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा ही डिसीजन जो है वो लें। तो मैनेजमेंट जो है साइंस और आर्ट भी कहलाती है। तो ये हमारी जो फीचर्स है मैनेजमेंट की, इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में से अगर आप मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अभी इसको 1 मिनट के अंदर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये एक मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं प्रोग्रेस देख के एक बिजनेस की कि हाँ मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है। ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, यानी कि हर जगह की जाती है, हर लेवल पे हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, यानी कि इसकी बिजनेस से आइडेंटिटी अलग होती है। और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज को, ताकि सक्सेस मिल सके। ये साइंस और आर्ट दोनों है, साइंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और आर्ट जो है सबकी अलग अलग होती है। आर्ट जिस तरीके से डिसीजन जो है वो अलग अलग लेता है हर इंसान, आर्ट अलग अलग करता है, उसी तरीके से मैनेजर्स भी जो है अलग अलग अपनी जो सोच के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसे आर्ट भी कहा जाता है। और इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी एबिलिटीज़ है, स्किल्स हैं, उनको एक्वायर भी किया जा सकता है और वो किसी इंसान में इनबॉर्न भी हो सकती हैं। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि इसमें बहुत से सब्जेक्ट से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको लेके इसे बनाया गया है। और ये एक डायनामिक सिस्टम है, यानी कि इसमें इसके प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि जो एक बार बना दिए चेंज होंगे, बल्कि उनमें भी चेंजेस होते रहते हैं। मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन की तरह हो गया है, और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। आप इसे एक बार फिर से देखिएगा और आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।